बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं जया बच्चन को अपना करियर किसी सूरत ख़राब नहीं करने दूंगी। ऐश्वर्या राय भी मैदान में आ गई हैं। अभिषेक को अब फैसला करना होगा कि क्या वो अपनी मां की नाटक टंकी में उसका साथ देगा या वो फिर अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ खड़ा रहना पसंद करेगा। जया बच्चन ने जी अपनी बेटी श्वेता को भी ऐश्वर्या के खिलाफ लगा दिया है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में श्वेता, जो कि अभिषेक की बहन है, वो अजीब व गरीब किस्म की कहानियां और सर्जरीज के हवाले से ऐश्वर्या को मशवरे देते हुए नजर आ रही हैं। अभिषेक ऐश्वर्या के चक्कर में अपने माँ बाप को भी बोला बैठा है, ये कहना है जया बच्चन का। जया बच्चन कहती है कि पहले घर चेंज किया, अब हमारे बेटे को हमारे खिलाफ किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन भी फैमिली के तनाज़ात को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। वो चाहते थे कि घर की बात घर में रहे, लेकिन उनकी बीवी और उनके बेटे ने तमाम तर बातें जो है वो बाहर लाना शुरू कर दी हैं और बेटी भी अब किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं रहना चाहती। ऐश्वर्या कभी भी आराध्या की बीमारी का केस लेकर मीडिया के खिलाफ जो है अदालत में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि पहले दिन से, डे वन से अगर हम बात करें तो ऐश्वर्या जो है वो जानती है कि मीडिया का एक बहुत मेन रोल है और बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा है। मीडिया जो है वो हमेशा से ऐश की कामयाबी में, उसको पब्लिसिटी देने में, उसको कवर करने में, तो वो हमेशा से ये चाहती है कि जी बॉलीवुड में वापसी के लिए मीडिया की कंप्लीट सपोर्ट की उसको ज़रूरत रही है और वो आज तक ऐसा ही करती आई है कि जब उसकी फिल्म आने वाली होती है या जब उसको दुनिया की अटेंशन चाहिए होती है तो वो मीडिया का सहारा लेती है। तो कभी भी उसने, वो ऐसी अदाकारा है जिसे कभी भी मीडिया के साथ बिगाड़ी नहीं है। मीडिया में उसके और सलमान खान के अफेयर से लेके बहुत सारी खबरें, बहुत सारी शर्मनाक खबरें भी जो हैं वो आई, जिसमें उसके बोल्ड सीन के हवाले से भी बात की गई कि जी वो बच्चन खानदान की बहू बनने वाली है तो बड़ी गंदे काम कर रही है, बड़े बोल्ड सीन्स कर रही है, बहुत किसिंग सीन्स थे, उसके बाद बहुत वल्गर ड्रेस थे। लेकिन ऐश्वर्या ने तब भी कोई रिएक्ट नहीं किया और वो हमेशा से अपना ताल्लुक जो है वो मीडिया के साथ बेहतर से बेहतर, मजबूत से मजबूत बनाती आ रही है। लेकिन एन उस वक्त जब ऐश्वर्या फिल्म इंडस्ट्री में कम बैक करने के लिए तैयार है, कम बैक कर रही है और पुराने मुद्दे को जो है वो बच्चन खानदान अदालत में घसीट कर लेकर आ गया है। यानी कि ये एक बड़ी पुरानी बात है कि उनकी बेटी के हवाले से इन्होंने खबरें चलाई थी कुछ चैनल्स ने कि उनकी बेटी को जो है वो बीमारी है। तो बच्चन खानदान एक ऐसे मौके पर जब ऐश्वर्या को जो है मीडिया की फुल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो उठाकर जो है मीडिया के खिलाफ ही हर मामले को लेकर आ गए हैं। ऐश्वर्या मुसलसल आराध्या को अपने साथ रखती है, यहाँ तक कि मीडिया को बाकायदा जो है वो अपनी बेटी से बात करने का मौका भी देती है, अपनी बेटी को समझाती है कि आप वेव करें, आप हेलो करें, आप हाय करें, आप पोज जो है वो दें। तो वो सॉफ्ट इमेज अपनी बेटी का जो है वो पोर्ट्रे करी है और ख़ुद तो उसने अपने आप को हमेशा से साफ रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बच्चन ख़ानदान की बात करें तो वो कुछ चैनल्स के खिलाफ आराध्या की हेल्थ के बारे में खबर चलाने पर जो है वो उन्होंने केस कर दिया और उसके बाद वो अदालत जा पहुँचे। वहाँ पर जाके उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहा, उन्होंने कहा कि जी कितनी गलत बात है, हमारी प्राइवेट चीज़ों को जो है वो ये ऑनर कर रहे हैं तो ये गलत है। उस पर जी अदालत ने उनको हुक्म दिया कि ये मवाद आप हटा दें। फिर उन्होंने पूछा कि जी क्या आपके पास कोई सबूत है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना सिर्फ ये सबूत मौजूद हैं कि आराध्या बीमार है, बल्कि हमारे पास तो ये सबूत भी हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक के दरमियान तनाज़ात बहुत पीक पे जा पहुंचे। कुछ वीडियोस हमारे पास ऐसी हैं जो ये साबित करेंगी कि इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इनकी जो है वो सेपरेशन होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ चंद वजूहात की बिना पर जो है इनकी सेपरेशन रुकी हुई है। जब ये बातें अदालत में होना शुरू हुई तो ऐश्वर्या जो है वो मज़ीद परेशान हो गई। उसने सोचा कि भाई मैं तो ये मामला को लेकर जानना नहीं चाहती, लेकिन बच्चन ख़ानदान उसकी सुनता ही नहीं है। यानी कि वो उस घर का फ़र्द आज तक बन ही नहीं पाई। अगर वो कहती है कि मैं फ़र्द बन पाती तो जो पैनामा केस का स्कैंडल है, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि पैनामा पेपर्स में जो है वो ऐश्वर्या राय का नाम आया था। नाम किस तरह से आया था? भारत में तफ्तीशी इदारे ने मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क में जायदादें बनाने के मामले पर साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से घंटों तफ्तीश की थी और ऐश्वर्या राय का मानना है कि ये सारे मामला जो हैं वो बड़ी आराम से, बड़ी खुश असलूबी से जो है तय पा सकते थे अगर जया बच्चन, जो कि उस वक्त जो है वो हिस्सा रही गवर्नमेंट की, वो चाहती तो जिस तरह से उन्होंने अपने मियाँ अमिताभ बच्चन को बचाया वो मुझे भी बचा सकती थी, लेकिन वो मुझे नहीं बचाना चाहती थी और मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। तो उनका मानना ये है कि मैं किसी भी सूरत जो है इनकी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाई क्योंकि जया बच्चन मुझे एडजस्ट होने ही नहीं देती। दूसरी तरफ जी आपको मैं ये बताती चलूँ कि आराध्या जो है वो बच्चन ख़ानदान के चुंगल से निकलकर अपने और मीडिया के रिलेशन ठीक करने में ऐश्वर्या जो है वो इस वक्त मेन रोल प्ले कर रही है, क्योंकि फ्यूचर में उनका प्लान है कि वो अपनी बेटी को जो है वो लॉन्च करेंगी, उनकी बेटी जो है फिल्म इंडस्ट्री में आएगी। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि ऐश्वर्या की जो नंद हैं श्वेता, यानी कि अमिताभ की बेटी,
सिर्फ 2 ही बच्चे हैं अमिताभ के, तो उनकी बेटी तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई, लेकिन उनकी नवासी जो है वो भी फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। और वो अक्सर इन रहती हैं, पार्टीज़ में जाती हैं, चाहे शाहरुख खान की बेटी हो, चाहे अनिल कपूर की फैमिली के अंदर कोई फंक्शन हो, जिसके साथ भी जो बच्चा जो है फंक्शन हो रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि जी मेरी जो है वो नवासी जाए, तो उनकी नवासी पेश है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी चाहती है कि उनकी बेटी जो है वो मीडिया में रहे, लाइमलाइट में रहे, क्योंकि माँ बाप दोनों जो हैं वो स्टार हैं, उसके बाद दादा दादी भी स्टार हैं, एक फैमिली है, तो वो अपनी बेटी को जो है वो एक कहते हैं ना कि एक चीज़ भूखा होता है इंसान, शोहरत का भूखा होता है, क्योंकि पैसे की कमी ऐश्वर्या के पास नहीं है। ऐश्वर्या बहुत अमीर खातून है, उनको अगर कंपैरिजन करें उनके शोहर के साथ, तो उनके हस्बैंड तो कभी स्टैंड ही नहीं करते। पता नहीं उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ क्यों शादी की। ये शादी मोहब्बत की शादी नहीं लगती, ये शादी ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या को शादी करनी थी और सलमान खान के साथ ब्रेकअप के बाद उन्होंने विवेक ओबराय की ज़िंदगी भी तबाह की और उनके साथ भी अफेयर चलाया सिर्फ सलमान खान को जलाने के लिए। और फिर ऐसा लगा कि उन दोनों को जलाने के लिए उन्होंने जो है अभिषेक बच्चन, जो उनको मिला, कोई फिल्म थी इनकी, कोई फिल्म फ्लॉप सी फिल्म आई थी दोनों की, तो इन्होंने उसमें काम किया। वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहती थी उस वक्त, और अभिषेक बच्चन जो है उनकी भी मंगनी ख़त्म हुई थी करिश्मा कपूर के साथ ताज़ा, तो दोनों के ब्रेकअप्स मुख्तलिफ हो चुके थे। तो उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और ऐश्वर्या ने उनके साथ शादी कर ली। उनको आज तक रीज़न समझ नहीं आई कि मैंने किस रीज़न के बिना पर जो है अभिषेक से शादी की है। वो बार बार कहती हैं बच्चन ख़ानदान, कहीं उनको ये बात करते हुए नहीं सुना कि मेरे हस्बैंड एक अच्छे फिल्म स्टार हैं, या मेरा हस्बैंड कोई अच्छा कारोबार करता है, मेरा हस्बैंड जो है कोई अच्छी चीज़ें करता है। उनको अपने ऊपर बहुत नाज है कि जी मैं मिस वर्ल्ड भी रही हूँ, मेरे मुख्तलिफ जगहों पर बिजनेस हैं, वो बहुत अमीर खातून है। मेरे ख्याल में अगर बात करें इंडिया की सबसे अमीर खातून अदाकारों में जो है वो ऐश्वर्या राय को ही कंसीडर किया जाता है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि उनका पूरा फोकस इस वक्त फिल्म पर है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इतना लेट कम बैक क्यों किया। बहुत अरसे से वो कोशिश कर रही हैं, पिछले 16 साल से उनकी शादी हुई है, वो कोशिश कर रही हैं कि वो कम बैक करें, लेकिन बच्चन खानदान ही बीच में आ जाता है। उनकी हेल्थ के बड़े इश्यूज़ रहे हैं, जहाँ पर उनकी नंद उनको जो है वो अजीब व गरीब किस्म के मशवरे दे रही हैं। मशवरे घर में बैठ के नहीं दे रही, बल्कि करण जौहर के साथ जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के वो मशवरे दे रही हैं कि जी ऐश्वर्या को जो है अपनी सर्जरी करवा लेनी चाहिए, सर्जरी करवा कर वो खूबसूरत ज़्यादा लगेंगी, अभी उम्र का तकाजा है। ऐश्वर्या की उम्र की फ़िक्र इस वक्त बच्चन ख़ानदान को पड़ी हुई है और 16 साल से उन्होंने अपनी बहू को रोका हुआ है कि किसी तरीके से वो अच्छी फिल्म ना कर लें या दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में ना आ जाएँ। तो कोशिश बार बार ऐश्वर्या कर रही थी 16 साल से, लेकिन फ्लॉप फिल्म्स दे रही थी, अच्छी फिल्म्स नहीं दे रही थी। अब कम बैक कर रही है, PS2 से PS1 जो है वो कामयाब रही है। यही बात है जो बच्चन खानदान को हजम नहीं हो पा रही। ऐश्वर्या और जया बच्चन के ताल्लुकात सबके सामने हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं रहे। तब ज़्यादा इनको प्रॉब्लम शुरू हुई जब ऐश्वर्या और अभिषेक अलग घर में शिफ्ट हो गए। इन्होंने ड्रामेबाजी करते रहे कि नहीं हम तो एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मीडिया से कहाँ चीज़ें छुपती हैं। इनको अलग घर में शिफ्ट होना पड़ा और वजह सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन थी। देखते हैं अब अपनी बेटी की तलाक करवाने के बाद जो तलाक तक नहज तक पहुँच गया मामला, क्या वो अपनी बहू की भी तलाक करवा देंगी, क्या उनके जहन में चल रहा है, क्या सोच उनकी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है ऐश्वर्या अपना इमेज सही करने में लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से मेरा इमेज जो है वो मीडिया के सामने बेहतर हो जाए और मैं एक बार फिर से इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो राज करूं।